पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है, अब सदन खत्म हो गई है। मॉनसून सत्र का चौथा दिन था और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सदन से बाहर निकले। हालांकि सम्राट चौधरी ने तो चुप्पी साधी है, सम्राट चौधरी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन विजय सिन्हा ने मुंहतोड़ जवाब विपक्ष को दे दिया है। विजय सिन्हा से पूछा गया कि सीएम नीतीश डरे हुए बता रहे हैं, विपक्ष की तरफ से सहमे हुए बता रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जब विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो ऐसी नकारात्मक बातें ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद उनसे यह भी पूछा गया कि अब विपक्ष आज भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो है हंगामा सुबह में मुंह पे काला पट्टी बांध के कर रहा था कि कल जिस तरीके से कांग्रेस के छात्रों को जो भी कांग्रेस के युवा नेता ने मोर्चा खोला, इस कारण से उनको पीटा गया। इस पर उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल टाइट है, जब वैसे भी उन्हें मारा पीटा नहीं गया है, बिल्कुल आराम से समझाया गया। इसके बाद विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि कृषि विभाग से आज एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या सीएम नीतीश जब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये विपक्ष को नहीं दिख रहा है किस तरीके से निगरानी की जा रही है कृषि विभाग में, या फिर जहां जहां जरूरत है वहां पर निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री दिलीप जायसवाल को भी यहां रखा और ये कहा कि आज जिस तरीके से राज्य भूमि कार्यालय में एक तरीके से समझिए तो निरीक्षण किया गया, उस निरीक्षण में काफी सारे जो लोग दलाल हैं, बिचौलियां हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। औचक निरीक्षण किया गया। तो ये सब जो कुछ हो रहा है तो सीएम नीतीश की मर्जी से ही हो रहा है, तो फिर वो कैसे बोल रहे हैं कि सीएम नीतीश जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? देखिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने चुप्पी साधी। वीडियो आप चल के देखिए। सर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर जो एक्शन हो रहा है उसकी वजह से नीतीश कुमार डरे हुए हैं। देखिए, जो विपक्ष भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हैं, सजायाफ्ता हैं, उनको डर समाये रहता है। उसी नज़रिए से वो दूसरे को देखते हैं। ये भ्रष्टाचारियों की जामात अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। अरे राजद कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ व्यक्ति, सजायाफ्ता व्यक्ति का वक्तव्य का कोई मतलब है क्या? ये लोग सत्ता में रहते हैं, एक भी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आज बिहार के अंदर भी निगरानी विभाग, देखिए एक पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी पर कार्रवाई किया, रंगे हाथ पकड़ा है, तो मुख्यमंत्री जी डरे सहमे हैं और निगरानी विभाग पदाधिकारियों को पकड़ रही है। अरे बोलते हुए शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होते रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प को साकार करने के लिए ये लोग लगे हैं। लेकिन सर, संजीव हंस अभी प्रधान सचिव हैं, जबकि ईडी ने एक्शन लिया, उनके खिलाफ छापेमारी हुई है, उनको पद पे बनाए रखा है। आप लोग भी, आप डिप्टी सीएम हैं, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं बता दूं कि नियम के हिसाब से कार्रवाई होती है और कार्रवाई में कोई कमी नहीं होती है, न बचाया जाता है न फंसाया जाता है। एक्शन होगा। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का जो नियम है, उस नियम से कार्रवाई में कोई कोताही बरत सकता है क्या? माननीय न्यायालय के सामने में कोई भेद है क्या? रेप के चार्ज हैं उनके ऊपर, फिर भी आप लोगों ने पद पे बना के रखा है। मैंने तो बता दिया कि माननीय न्यायालय के सामने कोई भेद है क्या? न्याय सभी के लिए समान है, संविधान सभी के लिए मान्य है। पद पर रखने की न्यायालय थोड़ी है, वो तो सरकार। आप लोगों ने अराजकता का वातावरण में पले बढ़े हैं, वो अराजकता का ही माहौल खड़ा करते हैं। अब सदन में कितनी गंभीरता उनकी, आप इसी से उम्मीद कर लें कि नेता प्रतिपक्ष आज चौथा दिन है, सदन में एक दिन भी नज़र नहीं आए। उनके कई लोग गायब रहे। अभी सेकेंड पाली में इतना महत्वपूर्ण कार्य निपटाया गया, क्या स्थिति था विपक्ष का?
तो उनके लोगों को सदन में, संविधान में कोई विश्वास नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अराजकता का माहौल बनाना, भ्रम का वातावरण बनाना, हंगामा करना, यही उनका मूल उद्देश्य है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।